नमस्कार। मैं लाल बहादुर राजभर ग्राम सब्बलपुर सिलाटा के प्रधान भी हैं वर्तमान में, और भारतीय जनता पार्टी का मैं जिला प्रतिनिधि भी हूं, और 2007 से निरंतर मैं भाजपा का कार्यकर्ता रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी के नीतियों का मैं पालन करता रहा हूं। मित्र, मुझे एक बात का अफसोस है, बहुत समय से हमारे समाज के लोग आरक्षण के प्रति जागरूक रहे हैं और समय समय से हम प्रदेश सरकार से मांग भी करते रहे हैं कि हमारे समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दे करके शिक्षा में आरक्षण का लाभ मिले, जो अब तक उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं न कहीं से हमारे समाज को इग्नोर करती रही है। और चार बार मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के और बहुजन समाज पार्टी के की सरकार रही है, पर हमारे समाज का ख्याल इन लोगों ने नहीं किया, जिसको हम लोगों ने नकार करके भारतीय जनता पार्टी को लाइक किया। और बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी के सामने भी हम लोग इस बात को रखते रहे हैं कि सरकार जब हमारी ऊपर की होगी और सरकार प्रदेश की भी सरकार और केंद्र की सरकार जिस दल की होगी वही इस कार्य व्यवस्था को जारी कर सकता है। इस उद्देश्य से हम लोगों ने, यानी हमारा समाज, मन बना करके भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, और 2017 में हम लोगों ने लक्ष्य बनाया था कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर प्रदेश में बनती है तो हमारा प्रस्ताव अपने खुले स्तर पर हमारा प्रस्ताव भेजेगी केंद्र को और हम इसका लाभ उठा लेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि 2017 से और 2021 लास्ट चल रहा है, अब तक यह सरकार इस कार्य में कहीं न कहीं से निगेटिव विचार आ रहा है। और यही हमारी सरकार 10% सामान्य आरक्षण को बिना मांग किए आज तक यह पता भी नहीं चला कि उस आरक्षण के लिए 10% के लिए कब धरना प्रदर्शन हुआ, कब मांग उठाई गई, और उसको सरकार को देने में कहीं से कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुआ। और हम मांग करते रहे, उसके बाद भी हमारी मांग को यह सरकार ध्यान में नहीं लेकर लाई है। तो मैं समझता हूं कि हमारा यह इतना बड़ा समाज जो 17 जाति के लोग आरक्षण के प्रति मांग करते रहे हैं, वो भाजपा सरकार भी इस पर सफल नहीं हो पा रही है, जो हम आरक्षण से आज वंचित होते जा रहे हैं। और मुझे चिंता इस बात का है कि जिन पार्टी को मैं आरक्षण प्राप्त न होने के नाते खारिज किया, उसको गलत साबित किया, आज अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए हम 22 में अपने समाज में जब जाएंगे तो समाज हमसे जब सवाल करेगा तो हम अपने समाज को क्या उत्तर देंगे। मेरे पास कोई उत्तर नहीं रह जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को आप वोट करें और फिर दोबारा सरकार बनाने के बाद हमको आरक्षण से यह सरकार जोड़ देगी, यह पार्टी हमारे सरकार आरक्षण दे देगी। तो मेरा मानना है कि हम जैसे धोखा सपा बसपा से खाए वही नज़र आ रही है भारतीय जनता पार्टी से भी, क्योंकि मुझे पूरा पता है कि सरकार में रहने और सरकार से अपना प्रस्ताव पास करवा लेने में फ़र्क है। हम सांसद और मंत्री बनकर के अपने समाज का भला नहीं कर सकते। जब हमारे समाज का भला होगा, जब सरकार हमें आरक्षण से जोड़ देगी, और सरकार वही हमारे लिए अच्छी होगी जो हमारे प्रस्ताव को, हमारे व्यवस्था को संवैधानिक तरीके से जोड़ करके हमको लाभ दिलवा सके। मैं उसी सरकार को मैं लाइक करूँगा, उसी सरकार का मैं समर्थन करना चाहूँगा। और मैं सरकार की निंदा करने के लिए नहीं, मैं अपने समाज के नेताओं से मैं कमेंट करना चाहूँगा कि अब तक जिस तरीके से सपा बसपा ने हमेशा केंद्र सरकार को प्रस्ताव देते रहे हैं और समाज में बताते रहे कि हमने प्रस्ताव दिया, केंद्र की सरकार हमारे प्रस्ताव को पास नहीं किया, जिसकी वजह से हम फेल हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कब प्रस्ताव दिए और प्रस्ताव दिए तो केंद्र सरकार उस पर क्या कदम उठाया, यह चीज़ सामने समाज के बीच में आना चाहिए।